दर्शन करके मन प्रताप हुआ, मन गदगद हुआ, हर्षोद्रेक में भर करके उस आनंद की पवित्रतम अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भगवान बटेश्वर का हम दर्शन कर रहे हैं। हमारा बड़ा अद्भुत धर्म है, वैश्विक धर्म है, वैदिक सनातन धर्म। और संसार में धर्म केवल एक है और कोई धर्म ही नहीं है, और उसका नाम है सनातन धर्म। सनातन का तात्पर्य होता है अनादिकाल से। सनातन धर्म को 1 अरब 98 करोड़ 88,55,573 वर्ष हो गए और 10-5 पीढ़ियों में 200 करोड़ वर्ष हो जाएंगे, 2 अरब। इतना प्राचीन हमारा ये वैदिक सनातन धर्म है। सृष्टि की जिस समय नींव रखी गई तब से सनातन है। सनातन धर्म के 4 लक्षण हैं। हमारे यहाँ निर्गुण की पूजा भी होती है और सगुण की उपासना भी होती है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। सनातन धर्म का दूसरा लक्षण है, हमारे यहाँ दफनाते नहीं है, दाह संस्कार करते हैं। जमीन में गाड़ते नहीं है, अग्नि संस्कार करते हैं। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। वायु वायु में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, और मिट्टी मिट्टी में मिल गई, अग्नि अग्नि में समाहित हो गया, आकाश आकाश में चला गया। सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दो नहीं है। पर अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वो परमात्मा अनंत होकर भी काल रूप में दिखता है, अनामी होकर भी उसका विष्णु सहस्रनाम है, गोपाल सहस्रनाम है, राम सहस्रनाम है, और अजन्मा होकर भी वो अनंत जन्म ले सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने पर भी कुछ नहीं करता। ये ईश्वर है। अजन्मा है फिर भी वसुदेवस्य देवस्याम जातो यस्य कीर्षया। अजन्मा है फिर भी दशरथ नंदन होता है। अजन्मा है फिर भी देवकी नंदन वसुदेव नंदन बनता है। अनामी है फिर भी अनंत नाम है। एक है फिर भी अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ये सनातन धर्म की वैश्विकता है। हम पर्वत को पूजते हैं क्योंकि उसमें भगवान है। हम वायु को पूजते हैं क्योंकि उसमें भगवान है। हम पक्षियों की पूजा करते हैं क्योंकि उसमें भगवान है। हम सांप की पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं क्योंकि उसमें अनंत भगवान है। हम शेर की पूजा करते हैं, उसमें भगवान है। गौ माता तो समस्त देवमयी है, सर्वदेवमयी है, कण-कण में रहते हैं परमात्मा उसके। लक्ष्मी जी ने गौ माता से कहा, मुझे अपने शरीर में कोई जगह दे दो अम्मा। गौ माता बोली, नो वैकेंसी।
कोई जगह खाली नहीं। अरे भैया, जब तक तुम्हारे श्री विग्रह में मुझे स्थान नहीं मिलेगा, मुझे देवी का पद ही प्राप्त नहीं होगा। देवता और देवी का पद ही उसे मिलता है जिसके वो गौ माता के श्री विग्रह में स्थान मिला है। जिसको गाय के शरीर में जगह नहीं, वो देव है ही नहीं। देव तो तभी होगा, और मैं तो देवी। गौ माता बोले रुको, मेरे को जरा सोचने दो, कहाँ है किधर का। 2 मिनट गौ माता ने आंखें बंद करी और कहा, रोम रोम में देवताओं ने कब्जा कर रखा है बेटी। अब तेरा मन हो तो गोबर में रह सकते, और गोबर में आओ तो आ जाओ। लक्ष्मी गोबर में वास करती है गौ माता के। महाराज, गंगा गोमूत्र में कुछ नालायक गधे टाइप के लोग गौ माता को पशु बोलते हैं। गौ माता को पशु कहना पाप है, अपराध है। कई इस्लामिक लोग ना समझ नालायक गधे बोलते हैं, अरे तुम लोग तो पेशाब पीते हो। ये नहीं नहीं, गौ माता का गोमूत्र गंगा जल जैसा पवित्र है। कोई व्यक्ति 2 चम्मच सवेरे 2 चम्मच शाम को देसी गौ माता के गोमूत्र का पान करे, उसके शरीर में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी कभी होगी ही नहीं। ये ताकत है। जिसकी कुकुटनी ऊंची होती है वो गाय देसी गाय है, जिसमें देवता वास करते हैं। आपने करोड़ों का महल बनवाया, इटालियन पत्थर लगवाए, मकराना का पत्थर लगवाया, पर हवन करना है तो गोबर चाहिए। गौ माता के गोबर की कुसकुंडिका किए बगैर हवन नहीं होगा। कितना ही महंगा पत्थर सही, क्योंकि उसमें लक्ष्मी वास करती है। तो हम गाय को पूछते हैं। दुनिया के लोग हल्ला मचाते हैं, तुम लोग मूर्ति पूजक। अरे काय के हम पत्थर, हिंदू कभी पत्थर पूजता ही नहीं। हिंदू ने कभी पत्थर नहीं पूजा। और इसके अलावा जो लोग हैं वो पत्थर के अलावा कुछ पूजते ही नहीं, केवल पत्थर पूजते हैं। मजारे बन गए, पता नहीं उसमें मुर्दा गड़ा है क्या गड़ा है। लोग जाके मत्था फोड़ते हैं, वहां पत्थर ही तो है। और जहां जाकर ऊपर नीचे औंधे तिरछे होकर के वो 5 बार जो करते हैं वो पत्थर ही तो है। हम तो भगवान की पूजा करते हैं वैदिक मंत्रों के माध्यम से। उसमें प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अन्नादिवास, जलादिवास, घटादिवास, फलादिवास, अधिवास होते हैं, और उसमें हम पूजा करते हैं। भगवान की दिव्य प्रतिमा के ऊपर जो फालतू पत्थर लगा हम उसको हटाते हैं खाली। मूर्ति तो उसमें पहले से ही है, भगवान तो उसमें पहले से ही है। दुनिया का वैश्विक धर्म है, कण कण में व्याप्त परमात्मा है। इसको केवल सनातन धर्म फॉलो करता है। भगवान कण कण में वास करते हैं, इसको केवल सनातन। और सनातन धर्म के 4 खम्भे हैं। दूसरा है जैन संस्कृति। जैन धर्म नहीं है अलग, नो। मैं ऐसे 50,000 से ज्यादा परिवारों को जानता हूँ। जैन की बेटी अग्रवाल के घर ब्याई है और अग्रवाल की बेटी जैन के घर ब्याई है। धर्म अलग होता तो शादी कैसे हो जाती है। और जैन संस्कृति में भी निर्गुणोपासना भी है और मूर्ति पूजक भी है। मंदिर मार्गी और श्वेतांबर दोनों हैं। बाकायदा प्रतिमा की पूजा करते हैं, स्वर्ग नरक मानते हैं,
और वहां भी दाह संस्कार होता है, दफनाते नहीं है, क्योंकि वो सनातनी है, सनातन है पक्का। ऐसे ही हमारे बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध की जो पूजा करते थे बहुत, वो भी सनातन है, सनातन धर्म है। वहां भी दाह संस्कार करते हैं, दफनाते नहीं है। आपने देखा बौद्ध लोगों में जलाते हैं, क्योंकि वो सनातन है। तीसरा है हमारे सिख संस्कृति, सरदार, वो भी जलाते हैं, दफनाते नहीं है, और सनातन तो है, ऐसा है। अच्छा, हम इनकी कोई फर्क नहीं हो रही, ऐसे चलता है इनका काम। ये सारे ऐसे आनंद लेते हैं। 72 केजी का जो है उसमें 2-4 बूंद इनका लेने का अधिकार किसी रूप में आपके लिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ऐसे ही हम लोग जो उपासना करते हैं, उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के सामिप्य की पवित्र अनुभूति का नाम उपासना है। और उसमें भगवान बटेश्वर, भवानी, शंकर वंदे, हमारे पीपल को नारायण का रूप मानते विष्णु, और बट वृक्ष शिव है, भगवान शंकर है, बट उसमें साक्षात शिव जी वास करते हैं। और शिव जी का ये पवित्रतम बाबा विश्वनाथ का दरबार, भवानी शंकर वंदे, गोस्वामी जी कहते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम, भगवान शिव विश्वास है। और बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। विश्वास का प्रतीक है भगवान शंकर और बट वृक्ष। माता पार्वती है श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास रूपिण। बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बड़े बड़े सिद्ध लोग भी स्वांतस्थम ईश्वरम अपि न पश्यन्ति, अंतस्थ में विराजमान ईश्वर को बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के बड़े बड़े सिद्ध भी नहीं देख पाते। ये भगवान बटेश्वर है। शिव जी है विश्वास, माता पार्वती है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के विश्वास भटकता है, और बिना विश्वास के श्रद्धा जल जाती है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम द्रवही मन जीव तुम सपने नहीं विश्रा। विश्वास चाहिए। और इनके 2 पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं कार्तिक स्वामी, उनको पुरुषार्थ का प्रतीक बताते हैं। ये पुरुषार्थ है कार्तिक स्वामी, और गणपति विवेक का स्वरूप है। ये शिव दरबार है। शंकर है विश्वास, माता पार्वती है श्रद्धा, कार्तिक स्वामी है पुरुषार्थ, और गणपति है विवेक। जहां पर श्रद्धा है, विश्वास है, पुरुषार्थ है, विवेक है, वहां विषमता नहीं होती, वहां समता होती। सिंह जी नाग पहनते हैं गले में, और बेटा चूल्हा पे बैठा है। गणपति नाग का सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट है चूहा। और यहाँ दोनों नमः शिवाय बोलते हैं, झगड़ा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास। शिव जी के गले में सांप लटक रहे हैं, और बड़े बेटा का बाण है मोर। मोर सांप को देख ले तो छोड़ेगा क्या? टुकड़े टुकड़े करके मार देता है सांप को। यहाँ दोनों नमः शिवाय बोलते हैं, शिवाय नमस्ते बोलते हैं, झगड़ा हुआ ही नहीं। शिव जी का वाहन है नंदी बैल, और पत्नी का वाहन है बाघ शेर। शेर बैल को देखे तो छोड़ेगा क्या?
यहाँ दोनों अगल बगल में खड़े, झगड़ा होता ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास पुरुषार्थ और विवेक है। ऊपर देखो तो गंगा बह रही है, देखो आप, और वहां चंद्रमा जी बैठे, चंद्रमा से अमृत टपकता है। हमारे शास्त्रों में वनस्पतियों का स्वामी है चंद्रमा, अमृत टपकता है चंद्रमा से, और गले में विषय, नीलकंठ लावण्य निधि, विष और अमृत दोनों एक साथ। अरे बाबा तुमको विष दे दिया था, हमने मर तो नहीं गए, ठीक ठाक हो, देवता आए, शंकर जी को नहीं, तुमने विष दिया था, इधर राम जी बैठे, तो विष और राम दोनों मिल गए, तुम तो विश्राम कर रहे। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी, पीकर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं, दोनों एक साथ। देखो ये शिव का दरबार, बटेश्वर बाबा का दरबार अद्भुत है। ये श्रद्धा है, वो विश्वास है, वो पुरुषार्थ है, वो विवेक है, वो सामने धर्म बैठा है, नंदी धर्म की सवारी है। तो शिव का दरबार हमें ये शिक्षा देता है, धर्म को सन्मुख रखो हमेशा, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायम मां प्रमदितव्यम। ये शिव दरबार शिक्षा दे रहा है। और चारों को एक साथ रखो, उस परिवार में न कभी विवाद होगा, न कभी द्वंद्व होगा, न कभी अशांति आएगी, और शिव की कृपा करुणा बरसती रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस ऐतिहासिक धर्म नगरी, महापुरुषों की भूमि विदिशा में आकर आप सब लोग के, मैं तो यहाँ गंज बासोदा में आया हूँ, भागवत कथा चल रही, आज चतुर्थ दिवस है, आज कृष्ण जन्मोत्सव। हम लोग ब्रजवासी हैं ना, तो हम जरा कृष्ण जन्मोत्सव में ज्यादा ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरे पुत्र तो यहाँ आए हैं, बटुक जी से बड़ी मैत्री है, उनकी यहाँ कथा हुई है चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय की, और अभी नासिक में कर रहे हो, शायद कल वहाँ समापन है, परसों उनकी शुरू है, कहाँ, उल्लासनगर मुंबई। तो भगवान शिव की कृपा से खूब भागवत सेवा देश विदेश में चिरंजीव इंद्रेश कर रहे हैं। सब महापुरुषों का आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ बटेश्वर नाथ की परम कृपा है। इस बात की शायद 29 सितंबर को आ रहे हैं, 5 को, और आज गंजबासों आ जाओ, लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे। खूब बढ़िया मौसम हो रहा है, जब इंद्र की इच्छा होती है जब फूल बरसा देते हैं, जब इच्छा होती है तो सुनने बैठ जाते हैं आके। आप भी उसमें सहभागी बन सकते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।